अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू तीक डेंटल केयर। दांतों पे डेंटल प्लाक एक जरासीम की नरम सी तय होती है जो ब्रश करने के 6 से 8 घंटे बाद जमना शुरू हो जाती है। अगर आप 24 घंटे सही ब्रश ना करें तो उसके बाद वही तय सख्त होकर टार्टर या कैलकुलस बनाती है। तो आज की वीडियो हम एक ऐसा तरीका देखेंगे जिससे दांतों पे टार्टर नहीं जमने पाएगा, रुक जाएगा, और अगर स्टार्ट अभी हो ही रहा है अर्ली स्टेज में तो वापस आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए वीडियो को आपने गौर से देखना है और अच्छी तरह उस पर अमल करना है ताकि आपके दांतों में पत्थर जमे ही ना, क्योंकि जब पत्थर हार्ड हो जाता है, कंक्रीट की तरह सख्त हो जाता है, तो एक नरम से ब्रश से उसे उतारना मुश्किल हो जाता है। फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, स्केलिंग बार बार करवानी पड़ेगी, दांत सेंसिटिव हो जाएंगे, मसूड़े ख़राब हो जाएंगे अगर आप बार बार स्केलिंग कराते रहें हर 6 महीने बाद रिपीटेडली। मेन थिंग आपकी ब्रशिंग का तरीका अगर सही हो तो आप एक दफ़ा स्केलिंग करने के बाद उसी चीज़ को आपको मेंटेन रखना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने दांतों की सफाई के लिए डेंटिस्ट पे डिपेंडेंट हो, ये आपने खुद करना है, आपकी अपनी सेल्फ एफर्ट है। जितनी अच्छी आप एफर्ट करेंगे उतने अच्छे आपके दांत साफ़ होंगे। ब्रशिंग का तरीका मैंने आपको कई दफ़ा बताया। एक नरम सा सॉफ्ट सा ब्रश लेके तो नीचे वाले दांतों के लिए आपने इस तरह अंदर से करना है, क्योंकि इन जगहों पे ज़्यादातर पत्थर जमता है, क्योंकि इस एरिया में आपकी जो थूक होती है, स्लाइवरी ग्लैंड की डक्ट, वो थूक बनाती है जिसमें कैल्शियम इस जगह पे डिपॉजिट होता है और पत्थर जल्दी जम जाता है। और ऊपर वालों की बाहर वाली सतह पे, इस एरिया के अंदर दाढ़ के बाहर वाली सतह पे, तो आपने इसे अच्छी तरह इधर से इस तरह ब्रश करना है और सामने वालों से तिरछा रख के 45 के एंगल पे ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे इस तरह करना है और अंदर से बिल्कुल स्ट्रेट करके आपने इस तरह दांतों की अच्छी तरह मैकेनिकल रिमूवल है कि दांतों के ऊपर प्लाक की एक भी तह जमने ना पाए, ये चीज़ अहम है। प्लस इसकी मदद के लिए टूथपेस्ट के अंदर कुछ अज्जा आपको चाहिए होते हैं। ये पेस्ट आपके सामने है, इसके अंदर कुछ ना कुछ अज्जा ऐसे होते हैं जो आपके दांतों पे पत्थर को जमने से रोकते हैं। नंबर 1 जिंक सिट्रेट या जिंक एसीटेट, एक ऐसी चीज़ है जो दांतों पे पत्थर जमता ही नहीं। दूसरा पायरोफॉस्फेट, जब पत्थर जमना स्टार्ट हो चुका है, अभी अर्ली स्टेज में उसकी क्रिस्टल्स बन रही है तो उन क्रिस्टल को रोक देता है और ब्रश से ही वो पत्थर आपका अर्ली स्टेज में अभी नरम सा ही है वो उतरना शुरू हो जाता है। तो ये दो चीज़ें बड़ी कारआमद है। जब भी मार्केट में टूथपेस्ट को ख़रीदने जाना है तो ये दो इंग्रेडिएंट लाजमी देखने हैं, जिंक और इसके अलावा पायरोफॉस्फेट। और अगर स्टेनस फ्लोराइड हो तो वो और भी अच्छा है। ये तीनों कम्बिनेशन में हो तो बेस्ट कम्बिनेशन है। दांतों की सफाई प्रॉपर होगी, दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा, दांत ज़बरदस्त हो जाएंगे। तो करना किस तरह है, जो असल तरीका है जो लोग मिस कर जाते हैं, रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले ब्रश करना है नरम ब्रश के साथ। नरम ब्रश बहुत ज़रूरी है और तिरछा एंगल 45 का, जिस तरह मैंने पहले करके दिखाया मॉडल के ऊपर। गम लाइन बड़ी अहम चीज़ है, जिधर मसूड़े और दांत मिल रहे हैं गम लाइन कहलाती है। इस एरिया में सबसे ज़्यादा पत्थर जमता है, इसीलिए 45 का एंगल रखा है कि इस इधर से स्टार्ट करके इसे पूरा साफ़ करें दांत को। इसके बाद जब आपने टूथपेस्ट अच्छी तरह करनी है, जिसका झाग बनता है, फॉर्मिंग इफेक्ट होता है, तो उस टूथपेस्ट को आपने करने के बाद कुरली नहीं करनी है, आपने जस्ट थूक देना है, स्पिट करना है, ताकि उसका इफ़ेक्ट असरात दांतों पे रहे, दांतों पे पत्थर को जमने से वो रोके। उसके बाद आपने जो करना है, खाने के बाद आपने कुरली अच्छी तरह लाजमी करनी है ताकि खाने के ज़र्रात दांतों में ना फंसे। जब भी खाने के बाद आप हाथ धोएं तो उतनी देर पानी मुंह में थोड़ा सा डाल के उसे अच्छी तरह हिलाते रहें। एक तरफ आपकी हैंड वॉशिंग हो रही है, दूसरी तरफ आपका मुंह भी वॉश हो रहा है, फिर उसे थूकते हैं तो मुंह आपका ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये दो काम आपने लाजमी करने हैं। एक तो ब्रशिंग के बाद आपने फ़ौरन कुरली नहीं करनी, आधे घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद करनी है। दूसरा, खाना खाने के फ़ौरन बाद कुरली करनी है ताकि ज़र्रात दांतों के दरमियान फंसने ना पाएँ। अब इन एडिशनली आप ये कर सकते हैं कि दांतों के दरमियान जो एरिया है उसकी सफाई के लिए धागे का इस्तेमाल, डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं दिन में एक दफ़ा, जिससे आपके दांतों के दरमियान पत्थर नहीं जमेगा। तो प्रॉपर तरीके से ब्रश करें, प्रॉपर तरीके से फ्लॉस धागे का इस्तेमाल करें और ऐसी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें इसमें जिंक और पायरोफॉस्फेट है, और मीठे का इस्तेमाल कम से कम करें। ये जितनी बीमारियाँ रिफाइंड शुगर की वजह से हो रही हैं, आपकी डायबिटीज़ है या मुंह की बीमारियाँ, कीड़ा लगना दांतों में, इनसे आपको बचना चाहिए। और अहम बात ये कि जो टार्टर पत्थर जमता है इसका सिर्फ लोकल नुकसान नहीं है, ये ना सिर्फ मसूड़ों को ख़राब करता है, मुंह से स्मेल आती है, कीड़ा लगता है दांतों में, बल्कि आपके जिस्म के अंदर आपको दिल की बीमारियां करता है, आपकी शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है। इस पर रिसर्च है कि पूरा जिस्म आपका इससे मुतासिर होता है। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।